क्वेश्चन नंबर 4, चलो कौन रीड करेगा? PQRS and T, दिस इज गिवन, राइट? और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पर कितना है? 110, और ये वहां पर 130। ओके, गिवन कंडीशन क्या क्या है? गिवन में है कि PQ पैरेलल टू ST। क्लियर? अभी हमें क्या करना है? R से एक ऐसी इमेजिनरी लाइन हमें खींचनी है, इसको नाम दे देते हैं A। ओके, तो इस तरह से लाइन खींची मैंने, दैट ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम R to A such that ST is parallel to RA। ओके, या तो हम लिख सकते हैं RA is parallel to ST। अब इससे होगा क्या कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, यहाँ पे बनाता हूं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होगी तो हमने कुछ पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल आ जाए दो पैरेलल लाइन हो और ट्रांसवर्स आ जाए तो अंदर के जो दो एंगल हैं वो क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो ऐसे जो एंगल्स होते हैं, इसको x और y बोल दो, तो x plus y is equal to होता है 180। ये हमने पढ़ा था। यहाँ पर अप्लाई करते हैं हम। Therefore, find out QRS. the Q, R and S. To find angle Q, R and S. ये फाइंड आउट करेंगे। हाँ सर, ये लाइन इमेजिनरी को आर के इस साइड की बनेगी? हाँ, बन सकती है, लेकिन उसको पॉइंट को नाम देना पड़ेगा और मैंने कोई नाम दिया नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करूँगा। क्लियर? बन सकती है, लेकिन नाम देंगे फिर नाम लिखना। अभी आगे बढ़े, हमें फाइंड आउट ये करना है। तो अगर मैं ये टोटल एंगल फाइंड आउट कर लूँ, उसमें से मैं ये माइनस कर दूँ तो मिल जाएगा दूसरे तरीके से। पहले हम ये फाइंड आउट कर लें इसकी मदद से, ये वाला। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये वाला जो एंगल है, ये सॉरी ये वाली जो लाइन है PQ एंड RA, वो भी तो पैरेलल है ना। तो अगर जो पैरेलल हो और वो Z बना रहे हो, ये दोनों एंगल कैसे होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड दोनों कैसे होंगे? इक्वल। जस्ट क्लियर है? तो फिर ये टोटल एंगल हो जाएगा 110। उसके बाद माइनस कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करें। यहाँ पर लिखते हैं एंगल TSR प्लस एंगल SRA इज इक्वल टू 180 होगा।
because interior angle on the same side. angle on same side of transversal line. Clear? ये कंप्लीट डिफरेंट है। therefore क्या हो जाएगा? TSR गिवन है 130, तो 130 डिग्री प्लस एंगल SRA इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल SRA इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो यहाँ पर क्या आएगा? 50 डिग्री। पक्का 50 डिग्री एंगल SRA आगे, मतलब हमें इस x की मदद से y मिल गया है। क्लियर? लेकिन ये जो एंगल है उसमें ये y तो है, लेकिन साथ में कुछ और भी है हाँ, जो फाइंड आउट करेंगे, उसको मैं z बोलूंगा। वहां पर कुछ और भी है, वो किसके है? y के प्लस में। अगर x प्लस y मुझे मिल जाए, जो यहाँ से मैंने अभी समझाया, वो मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर z बन रहा है, और z प्लस जो दोनों एंगल बनते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। Also, line PQ is parallel to RA. Line PQ is parallel to RA. Therefore, angle PQR, angle PQ and R is equal to angle Q. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमने 4 की बात की। ओके, 4 में क्या है? जो PQ है और ये जो ST है वो हमें गिवन है कि वो पैरेलल है। उसकी वजह से क्या होगा? PQ और ST पैरेलल है। तो हमने क्या किया? ड्रॉ कर दी एक लाइन R से A में, जो इमेजिनरी लाइन है। उसकी वजह से क्या हो गया कि RA एंड ST को हमने इस तरह, मतलब RA को इस तरह से ड्रॉ किया है कि वो RA और ST जो है पैरेलल दिखे, वो पैरेलल होंगे। उसकी वजह से क्या होगा? ये जो एंगल है और ये जो एंगल क्या बन जाएंगे? इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स। तो उसकी वजह से उन दोनों का टोटल होता है 180 डिग्री। और वो हमने जब सॉल्व किया तो हमें ये नीचे वाला एंगल, मतलब SRA, ये SRA मिला 50 डिग्री। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया SRA कैसे मिला 50 डिग्री। अब बढ़ते हैं दूसरे एंगल की तरफ, जो क्या है? QR। QR मतलब कि QR एंड A जब Z बनता है तो उसे क्या होता है? यहाँ पर जो एंगल बनेंगे अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पर कौन से इंटीरियर एंगल बने? PQ एंड R, QR एंड A, वो दोनों इक्वल हो गए। तो PQR का जो एंगल है वही एंगल QRA का है। ठीक है, ये पूरे का कोई है। ये तो 50 डिग्री मेरा ये छोटा वाला था। क्लियर? अब क्या किया हमने कि QRA जो ये पूरा एंगल है वो दो एंगल का प्लस है। कौन कौन से? एक तो QRS, मतलब ये x जो मैंने लिखा है वो, प्लस ये जो 50 डिग्री में फाइंड आउट किया है वो। उन दोनों को अगर हम टोटल करते तो ये QR एंड A बनता है। ठीक है, तो QRA इज इक्वल टू क्या होगा? QRS प्लस SRA। ये रहा QRS प्लस SRA, जिसको मैंने लिख दिया QRS मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू QRA मतलब टोटल एंगल माइनस SRA मतलब ये छोटा वाला एंगल। तो माइनस कर देंगे 110, ये रहा QRA मतलब टोटल एंगल जो हमने फाइंड आउट किया था, माइनस कर देंगे 50 डिग्री मतलब SRA जो ये छोटा वाला हमने यहाँ से फाइंड आउट किया था, और उसका एंगल आ गया 60 डिग्री। क्लियर? तो ये हमारे में आंसर क्लियर। बाकी
शुरू कर रीड कर। In figure 6.32, AB parallel to CD and AP angle APQ is equal to 50 degree and angle PRD is equal to 127 degree. Find X and Y. क्वेश्चन नंबर 5। A B C D P Q R A B C D P Q R। फिर एंगल X एंड Y जो है अंदर 127 and 50 डिग्री। 127 50 डिग्री X Y। ये कुछ क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर कंडीशन यस ए भी हमें गिवन है। पहले तो यही देखना है चैप्टर में, यहाँ पर इस एक्सरसाइज में यही देखना है कि पैरेलल लाइन कौन सी है और उसमें से हमारे जो ट्रांसवर्सल लाइन है, अल्टरनेट एंगल है, वो सब कहाँ से मिलेगा, इंटीरियर एंगल और सेम साइड बन रहे हैं नहीं बन रहे, इन सब पे फोकस करना है। तो यहाँ पर ए बी पैरेलल टू सी डी बन रहे हैं, ए बी एंड सी डी ये बन रहे हैं पैरेलल नहीं बन। हमें फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई। फाइंड एक्स एंगल एंड एंगल वाई। अब यहाँ पर ये दो एंगल जो सॉरी ये जो लाइन है उनको वो पैरेलल, यहाँ पर मैं एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करूँ, कैसे ड्रॉ करता हूँ, ये जो ट्रांसवर्सल ड्रॉ हुई तो यहाँ पर जो एंगल्स बनेंगे तो कौन कौन से हम इक्वल बता सकते हैं। यहाँ पर अगर एंगल बने हाँ ये वाला और वाई इनको मैं 1 2 और इनको 3 and 4 बोलूँ तो कौन से एंगल इक्वल है? 1 and 4 and 2 and 3 इक्वल है। the same alternate interior angle on the same side of transversal line. हाँ तो वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। 1 and 3 equal है। यस 1 and 3 इक्वल है क्योंकि z बन रहा है यहाँ पर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो वो कैसे होंगे? 1 and 3 इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ऐसे होगा कि नहीं होगा? सही है गलत है? तो यहाँ पर मैं ये बोल कि एंगल APR एंड एंगल PRD इसी टाइप के एंगल है 1 and 3। हाँ ये तो यहाँ पर मैं नाउ एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD बिकॉज alternate interior angles on the same side of transversal line. इंटीरियर एंगल here alternate इंटीरियर एंगल, और यहाँ पर APR को अगर हम देखें तो वो कंप्राइज्ड है, मतलब मिक्स्ड है। किनका सम है ये? AP and Q प्लस 3Q1 नहीं QPR। Q1 इसको मैं y भी बोल सकता हूँ क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है। तो APR जो है वो कंप्राइज्ड है, किसका सम है? एंगल APQ प्लस एंगल Y इज इक्वल टू एंगल PRD। समझे? APQ जो है वो 50 डिग्री गिवन है, एंगल Y तो हमें फाइंड आउट करना है, और PRD जो है ऑलरेडी 127 गिवन है। डन? तो एंगल Y इज इक्वल टू 127, 50 डिग्री कोसेंट लेके गया तो माइनस में हो गया। 77 तो एंगल Y इज इक्वल टू 77 डिग्री। ये हमें मिला Y, क्या मिला? 77 डिग्री। देन आगे करें।
यहाँ तो कुछ पूछना है? अब यहाँ पर एक और रूल सीखना। रूल ऐसा है कि अगर ट्राइंगल गिवन हो और एक ट्राइंगल की जो साइड वो एक्सटेंड हो रही है, ट्राइंगल की साइड क्या हो रही है? एक्सटेंड हो रही है, तो उस एक्सटेंडेड लाइन पे जो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा, एक्सटीरियर एंगल बनेगा, वो इक्वल होगा इंटीरियर के अपोजिट में जो दोनों एंगल है उसके। ठीक है? इन ट्राइंगल exterior angle is equal to interior opposite interior is equal to sum of opposite interior two interior angle angles। यहाँ पर ये हम देखें ट्राइंगल पी क्यू एंड आर एक ट्राइंगल है, उसमें ये 127 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला वो किसके इक्वल होगा? अंदर के दोनों एंगल मतलब y एंड x का सम के इक्वल। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखूंगा एंगल PRD इज इक्वल टू एंगल y प्लस एंगल x। ठीक है? वैसे का वैसे है। Therefore, कर देते हैं वैल्यूज। हमें x नहीं पता अभी, y पता चल गया, y मिल गया 77 डिग्री। x नहीं पता, x के तरफ से हम लिख देते हैं, x को उधर ही रखते हैं, y को इधर लेके आते हैं। एंगल PRD माइनस एंगल y इज इक्वल टू एंगल x। अब ये पूरे इक्वेशन को मैं पलटा दूं तो angle x is equal to एंगल x angle PRD माइनस एंगल y, वैसे का वैसा। ठीक है? क्योंकि मैंने पूरी इक्वेशन पढ़ते हैं। तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल PRD कितना गिवन है हमें? 127 y 77 एंगल ये माइनस y 77 50 डिग्री। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 50 डिग्री। एंगल x इज इक्वल टू 50। डन? कुछ पूछना है इसमें? चलो देख लो इसे। यहाँ पर इसको एक और तरीके से सॉल्व करते हैं। ये मिटा देता हूँ। इसको इस तरह से कुछ ट्राइंगल जो है 127 डिग्री यहाँ पर बन रहा है ना, ये एक लाइन है ना, कुछ इस तरह से लाइन है और एक लाइन ऐसे आ रही है, और यहाँ पर जो बन रहा है वो 127 डिग्री बन रहा है। ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे? जस्ट बिकॉज इट इज लीनियर पेयर। और इसे अगर मैं z बोल दूं तो चलेगा, और ये ऑलरेडी y एंड x हमें गिवन है, तो पुट कर देते हैं यहाँ पर। लेट एंगल यहाँ पर PRD एंगल, लेट एंगल PRQ is equal to Z। Therefore एंगल Z प्लस एंगल PRD
is equal to 180 degree because linear है. Linear है. Okay. एंगल Z में गिवन नहीं हो तो फाइंड आउट करना है. और एंगल BRD हमें ऑलरेडी गिवन है, वो है 127 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल Z इज इक्वल टू 180 माइनस 127 की साइड 127 माइनस. कितना आंसर आएगा? 43. 43. Angle Z is equal to 53. Now हमें पता एक ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल होते हैं उन सबका टोटल कैसा होता है? एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री. 360 किसने बोला? 180 डिग्री. तो एंगल x हमें पता नहीं हो तो फाइंड आउट करना है. एंगल y हमें गिवन है 77 डिग्री प्लस एंगल z हमें गिवन है 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180. रफर करो ना, रफर करो. यहाँ पर प्लस में कितना होगा? ये टोटल 1 कितना होगा? 150. ये एंगल कितना होगा? मैं पूछ रहा हूँ. ये 130. बोलो ना. बोला सही 130 डायरेक्ट 50 बोला. एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस ये यहाँ पर ले जाओ 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री. एंगल x इज इक्वल ये 50 डिग्री. पहले भी हमने वही आया था. डन. चलो ये मेथड पे लिखो. और तीसरी मेथड करनी है कोई? तो ठीक है, इसकी चौथी भी करा देता हूँ. नहीं, कल साइंस नहीं, कल एसएसटी. और एसएसटी के तो वीडियो लेक्चर तो नहीं आने वाला. वीडियो लेक्चर से मैथ्स के आगे फिलहाल के लिए पॉसिबल होगा पर मैं साइंस को वो भी अपलोड करूँ. मज़ा आता है पढ़ाने में. टाइम का इशू 11 12 10 सबको पढ़ा सकते हैं. साइंस में पढ़ा तो केमिस्ट्री फिजिक्स साइंस हमारा साइंस का बोल रहा हूँ. केमिस्ट्री बायोलॉजी तो बहुत फिजिक्स हार्ड है. वो भी कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है. हार्ड कुछ है ही नहीं. हार्ड यहाँ पर आप जब मान लो कि वो चीज़ हार्ड है, हार्ड ही लगेगी. हो सकता है कभी किसी टीचर ने स्टार्टिंग में जब पढ़ाना शुरू किया तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो और उनकी वजह से तुम्हें डाउट हो गया और उस वजह से तुमने मन में ठान लिया कि ये चीज़ हार्ड. ये चैप्टर हार्ड लग रहा है. रेटिंग देते हैं 1 से 10 तक. कौन से नंबर दोगे इस चैप्टर को? अभी तक का जो हुआ इजी में से हार्ड तक 9.99 इजी. तेरा 9 है 9 8
क्यों लगा? समझ गए? पूरा समझ में आया, इसीलिए बस फिजिक्स भी वही है। अगर फिजिक्स भी प्रॉपर्ली तुम्हें समझ में आ जाए तो हार्ड होगा वो? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, गेम खेलने का किसी ने कोचिंग लिया? जाता था गेम खेलने के लिए ट्यूशन जाता था? ट्यूशन नहीं हो तो वैसे ही कोचिंग का क्रिकेट के क्लासेस जाता था, स्केटिंग के जाता नहीं, वो मोबाइल गेम की बात कर रहे हैं। नहीं लिए, मेरी तो चैनल थी। पबजी का खेलने वाली जाता था। मतलब पबजी खेलता था ना तू? हाँ। तो सिखाने को आया था? कोई सिखाने आया था? किससे सीखी तूने? खुद कैसा था? खुद से सीखी ना? क्यों? क्योंकि मजा आने लगा, धीरे धीरे मजा आने लगा, फिर गेम जीतते गए। तो क्या जब आ जाएगा तुझे तो इजी लगेगा। तो गेम्स की ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर तुम ये भी खुद से ले लोगे तो तुम्हें मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? तो वैसे ये चीज़ है थोड़ी नई होती है, तो गेम वाली बहुत सारी गेम्स हमने सीखी होती है, तो ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है उसमें ऑपरेट करना। वहाँ पर भी ट्यूशन्स तो होते ही गेम के, तुम्हें पता है? तो हम बताते हैं यहाँ से जाके स्टार्ट करो, यहाँ से जाके ये करो, ये करोगे तो मूव करेगा, ये करोगे तो आगे बढ़ेगा, पीछे जाएगा, आगे बाएं, ये करोगे फायर करेगा। फिर तुम धीरे धीरे कहीं किसी यूट्यूब में देखते हो, उसकी सेटिंग देखोगे और फिर तुम वो सब सेटअप करोगे, ठीक है ना? उसके बाद तुम्हें आता है और तुम ट्यूशन तो ले रहे हो लेकिन तुम्हें पता नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किसने रीड किया था लास्ट टाइम? In figure 3.36, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray move along the path BC and strike the mirror RS and at C, and again reflect back along CD through the AD parallel to CD. अब यहाँ पर दो मिरर हैं और इस तरह से इंसिडेंट हुई, ठीक है? ये लाइट यहाँ से एंटर हुई, यहाँ पर टकराई, यहाँ पर गई और फिर यहाँ से निकली। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो सोर्स से कहीं पर टकराई है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। मतलब ये किसके पास है पेन? मेरे पास है, और मैं अगर फेंक के मारूं तो वो क्या होगा? इंसिडेंट होगा। ये पेन तुमने तुम्हारे टकले पर क्या होगा? इंसिडेंट होगा। अब तुम्हारे यहाँ पर लग के जब नीचे गिरेगी तो क्या होगा? यस, रिफ्लेक्शन। मतलब तुम्हारे सर पर लगा फिर नीचे गिरा तो उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्ट होना। क्लियर है इतना? यहाँ पर यही हुआ है। इंसिडेंट रे यहाँ पर एक मिरर पे आई, तो एक मिरर से दूसरे मिरर पर जो फिर से लाइट रिफ्लेक्ट हुई और वहां से फिर से रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल रही है। इतना कंडीशन में गिवन है। और कुछ गिवन है यहाँ पर? An incident ray AB strikes the mirror PQ at the B. Reflect ray move along the path BC and strikes mirror RS at C and reflects back along the CD. Prove that angle AB is parallel to CD. वहाँ से ऐसे जाएगी और वहाँ से हाँ, अब याद रखना क्या याद रखना है? कंसेप्ट याद रखना है कि जो अगर मिरर हो और कहीं से लाइट आ रही है, ये इंसिडेंट लाइट आई लिख देता हूँ, और यहाँ से रिफ्लेक्ट भी होगी, ये मिरर रिफ्लेक्ट भी होगी, तो जिस एंगल पे ये रिफ्लेक्ट इंसिडेंट हुई है उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट भी होगी। ये दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर मैं एक सेंटर में से लाइन बना देता हूँ, और एक और लाइन है यहाँ से भी बना देता हूँ क्योंकि ये भी तो वही चीज है। हाँ रिफ्लेक्ट
PQ RS and ABCD. ओके, हमें बताना है ABCD. AB is parallel to CD. And ये this is P and Q. This is R and S. Clear? हाँ? ये दूसरी जो रे बताया दूसरी रे कौन सी? ये बीच में हाँ, एक तो भी नाम दे. ये चलो इसको बीच में यहाँ पे लिख देते हैं. यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको. क्या बोलूँ? E. और यहाँ से लिख देते हैं एफ. डन. अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है, चलो, तो ये जो दो एंगल बने कैसे बने? इक्वल, है ना? तो इसके टर्म में मैं यहाँ पर दो एंगल बना लेता हूँ. यहाँ पर और यहाँ पर जो ये दोनों एंगल बनेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2 बोल देते हैं. एंगल 1 हम पहले तो P and RS को इस तरह से बनाते हैं. लेट्स ड्रॉ P, Q and RS such that इस तरह से बनाते हैं कि P, Q जो है वो पैरेलल हो जाए RS से. ठीक है? और therefore और क्या होगा? और यहाँ पर हमने बनाया एक therefore BE is parallel to CF. अब ये क्यों पैरेलल होंगे? क्योंकि यहाँ जो इंसिडेंट हो रही है लाइट, वहां से ये रिफ्लेक्ट हो रही है. इसकी बात करो BE. BE क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है, वैसे तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन हमने यूं ही बनाई है ताकि बताने के लिए कि यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल बनेगा और रिफ्लेक्टेड एंगल जो बनेगा वो दोनों इक्वल होंगे. और ये जो होता है ना, ये परपेंडिकुलर होता है. क्लियर? तो अगर BE जो है वो परपेंडिकुलर होता है PQ से एंड CF जो है परपेंडिकुलर होता है RS से, तो हम क्या करेंगे? तो ये दोनों भी पैरेलल हो गए ना. ठीक है? अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके परपेंडिकुलर जो होंगे वो भी पैरेलल होते हैं. तो यहाँ से BE इज पैरेलल टू CF. यहाँ पर एंगल के नाम दे देते हैं. एंगल 3 एंड एंगल 4. इसको मैं मिटा देता हूं. अब क्या है? as AB is incident light, AB is incident and BC is reflected. Therefore angle between them, एंगल जो बने एंगल 1 एंड एंगल 2 वो कैसे होंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. यहाँ तक क्लियर? दूसरी बात, सिमिलरली करके ये भी इंसिडेंट है और ये भी रिफ्लेक्टेड एक टाइप से, तो 3 और 4 भी क्या हो गए? इक्वल हो गए. सिमिलरली करके हम ऐसे लिख सकते हैं. उसके बाद BF एंड CE कैसे हैं? BF एंड CF, BE एंड CF कैसे हैं? और यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से. तो अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पर जो एंगल बने कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और जब मैंने स्टार्टिंग में ये सारी चीजों की बात की थी तो मैंने बताया था Z भी हो सकता है इस टाइप से और N भी हो सकता है इस टाइप से या इस टाइप से, है ना? सारी पॉसिबिलिटी की बात मैंने तब कर दी थी. यहाँ पर देखो N आ गया, है ना? यहाँ पर देखो N बन गया, टेढ़ा निकल साइड. चलो, तो एंगल यहाँ पर है 2 और एंगल यहाँ पर है 3. as BF is parallel to now
BF is parallel to CF, angle 2 is equal to angle 3 because alternate interior angles. Done? एक भी खत्म हो गया, एक भी खत्म, बैटरी भी खत्म, स्टोरेज भी खत्म, सब कुछ खत्म हो रहा है, चैप्टर भी खत्म है। ओके नेक्स्ट क्या हो रहा है, अगर 2 and 3 यहाँ पर हम नंबर दे देते हैं, नंबर ये 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, 1 and 2 इक्वल है, हाँ 3 and 4 इक्वल है और 2 and 3 भी इक्वल है, ये देखो। 1 and 4 भी equal तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 2 and 3 एंगल 1 is equal to एंगल 2 is equal to एंगल 3 is equal to एंगल 4। ये चारों के चारों एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो अब मैं कुछ स्टेप्स लिखता हूँ, लेट बी एड, हम एडिशन करते हैं इन दोनों एंगल का, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो ये किसके इक्वल होंगे, 3 and 4 एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3, या तो इस तरह से करते हैं, हाँ ये सही, एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, वो भी लिख दिया, एंगल 2 इक्वल एंगल 4 के, वो भी लिख सकता हूँ मैं, सारे इक्वल ही है। एंगल 1 2 इज इक्वल टू एंगल 3 and 4, मतलब यहाँ पर जो टोटल एंगल बना वो इक्वल है इस टोटल एंगल के। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD, एंगल BCD। और ये जब एंगल दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि एंगल B सॉरी लाइन A एंड लाइन CD are parallel to each other, therefore line AB is parallel to CD, ठीक है, प्रूव डन। चलो देख लो इसे, कुछ पूछना है, हाँ सर ये ब्लू वाला जो ये एंगल है ना पूरा ब्लू वाला ये मतलब इसमें जो ब्लू वाला पार्ट है, हाँ ये इसको भी हम अल्टरनेटिव एंगल बोल सकते हैं। वही तो प्रूव करना है हमें कि AB is parallel to CD, अगर ये पैरेलल हुए तभी तो ये अल्टरनेट हम बोल सकते हैं, तो वही हमने प्रूव किया है। हम पहले नहीं बोल सकते थे लेकिन अब बोल सकते हैं, स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, एंगल A